हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कंट्रोल वायरिंग डायग्राम के हवाले से। और ये एक बड़ा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अगर आप देखें तो ये किसी भी कंट्रोल वायरिंग डायग्राम का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इसका। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बड़े से बड़े कंट्रोल वायरिंग को बना सकते हैं, चाहे वो डेल्टा स्टार हो, चाहे वो वीएफडी हो, चाहे कुछ भी हो। आप अगर आप इसको समझ जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आप जितनी भी कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है उसको समझ सकते हैं आराम से। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे C1 पावर लिखा हुआ है, C1 पावर कॉन्टेक्टर, ये जो लिखा हुआ है A1 A2, यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर कितने वोल्टेजेस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बनाना है आपको, तो आपको ये देखना है कि C1 पावर कॉन्टेक्टर में A1 A2 यहाँ पर कितने वोल्टेजेस हैं। 220 है, 110 है, 24 वोल्ट डीसी है, जो भी है। तो इसके हिसाब से आपकी आपकी वायरिंग डायग्राम बनेगी, या इसके हिसाब से आपका कंट्रोल वायरिंग बनेगी। तो फॉर एग्जांपल, जो जो A1 A2 है, जो कॉन्ट्रैक्टर आपने मार्केट से परचेज किया है, जो आप या फिर जो आपके पैनल पे लगा हुआ है, वो 220 वोल्टेज का है। तो इसका मतलब है इसकी जो कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बनेगी वो 220 वोल्टेज के हवाले से बनेगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, A2 को आप न्यूट्रल पे लगा देंगे, और आप सारा गेम जो है वो एक फेज, यानी कि एक जो 220 की केबल होती है उसमें दो हिस्से होते हैं, एक न्यूट्रल होता है, एक फेज होता है। तो मैं क्या करता हूँ, न्यूट्रल को डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ A2 के साथ। और अब मैं क्या करूँगा, फेस को मैं अपने हाथ में रखूँगा। सबसे पहले फेस को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक स्टॉप जो बटन होता है, जो मार्केट में रेड कलर का बटन होता है स्टॉप बटन, उसके साथ लगाता हूँ। उसके दूसरे सिरे को मैं रेड बटन के साथ लगा देता हूँ। ये देख रहे हैं 2 और 3 आपस में कनेक्ट हुआ हुआ है। 2 और 3 को आपस में लगाता हूँ, और फिर 4 को मैं A1 के साथ लगा देता हूँ। अब आप स्टार्टिंग 14 को भूल जाइए कि अभी आपने सोचा कि आपने इसको लगाया नहीं है। तो अभी क्या होगा, अभी पावर आएगी, पावर डायरेक्ट आ जाएगी 1 से और डायरेक्ट 2 में चली जाएगी, क्योंकि ये हमेशा क्लोज रहेगा। नॉर्मली क्लोज है तो ये क्लोज रहेगा। क्लोज करने के बाद जब आप पुश करेंगे, जब आप बटन को प्रेस करेंगे, तो आपकी मोटर चलना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप छोड़ेंगे मोटर स्टॉप हो जाएगी, दबाएंगे मोटर खुले चलेगी, स्टॉप हो जाएगी। अब आपको उसको लैच करवाना है कि जब भी मोटर हो वो चलती रहे। तो आप क्या करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर आपने परचेज किया है उसमें आप देखेंगे एनो कहाँ लिखा हुआ है। एनो के दो हिस्से होंगे, तो वो एनो के एक हिस्से को आप 4 के साथ कनेक्ट कर देंगे, दूसरे वाले को 3 के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो अब क्या होगा, ये लेज बन जाएगा। यानी कि जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये मोटर चलना शुरू हो जाएगी। अगर आप इसको रिलीज करेंगे तब भी चलते रहेगी, जब तक कि आप इसका स्टॉप प्रेस ना कर दें।